अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 से 3.4 ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिम्बल्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी ये स्पेशल सिम्बल्स होते हैं जो कि मखसूस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ एन ऑन ऑपरेंड्स, यानी ऑपरेटर ऑपरेंड्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मिसाल के तौर पर x प्लस वाई, यहाँ पर x और y ऑपरेंट है जबकि प्लस ऑपरेटर है। देयर आर सेवन टाइप ऑफ ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में हम 7 तरह के ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑपरेटर है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके अलावा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। और सबसे पहला है अर्थमेटिक ऑपरेटर। इन अर्थमेटिक ऑपरेटर 5 डिफरेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी इसमें 5 किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑल ऑपरेटर एक्सेप्ट रिमाइंडर और मॉडुलस ऑपरेटर कैन बी यूज इन इंटीजर एंड फ्लोट डेटा टाइप, यानी तमाम ऑपरेटर्स सिवाय रिमाइंडर और मॉडुलस के सबको हम इंटीजर और फ्लोटिंग डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि रिमाइंडर और मॉडुलस को हम सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं। एडिशन ऑपरेटर, जबकि आपके सामने ये नॉर्मल सिंपल ऑपरेटर्स है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यहाँ पर प्रोग्रामिंग में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक को इस्तेमाल करते हैं और डिवीजन के लिए हम स्लैश के निशान को, इस सिंबल को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम वही काम करते हैं जो कि मैथमेटिक्स में करते हैं, प्लस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और इसमें एक न्यू ऑपरेटर है मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर, जिसको हम परसेंटेज के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इट यूज टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन। इट रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर वैल्यू, यानी ये डिवीजन के रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। यानी अगर हम इसमें मिसाल के तौर पर आगे हम बताएंगे रिमाइंडर ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज मॉडुलस ऑपरेटर। रिमाइंडर ऑपरेटर्स को मॉडुलस ऑपरेटर्स भी कहते हैं। दिस ऑपरेटर यूज्ड ओनली विद इंटीग्रल डेटा टाइप, यानी ये इंटीजर डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 2 होता है, और इसमें रिमाइंडर क्या बचता है 1, जबकि 5 डिवाइडेड रिमाइंडर हम 3 करेंगे तो 5 मॉडुलस 3 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा 2। यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 3 किया है तो रिमाइंडर 1 बचा है। तो इसके लिए हम ये एक सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें ये तमाम ऑपरेटर्स को यूज़ करके प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं। इसके लिए हमने डेफ सी प्लस प्लस का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। इसके लिए हम सबसे पहले तो इंक्लूड करवाएंगे नेम स्पेस आयो स्ट्रीम, और फिर उसके बाद हम यूजिंग नेम स्पेस std इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद आपका मेन का फंक्शन, और मेन के फंक्शन की बॉडी में हम सबसे पहले कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले a b ऐड सब मल्टी और रेम्ड के नाम से इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद फ्लोट डेटा टाइप का डिव नेम का ऑपरेटर एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कैलकुलेटर मैसेज प्रिंट करवाएंगे। फिर उसके बाद हम
फिर उसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये फॉर्मेटिंग के लिए है। फिर उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, बैक एंटर वैल्यू ऑफ ए, और यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा हम इसको असाइन करवा देंगे CIN के ऑब्जेक्ट के साथ ए के वेरिएबल में, जो कि हमने ऊपर डिक्लेयर किया था लाइन नंबर 5 में। फिर उसके बाद हम एक और मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, एंटर वैल्यू ऑफ बी, और फिर यूज़र जो भी वैल्यू इनपुट देगा हम उसको असाइन करवा देंगे बी के वेरिएबल में। उसके बाद हम ऐड करेंगे ए प्लस बी, और फिर इसको डिस्प्ले करवा देंगे मॉनिटर स्क्रीन पर। एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू और फिर हम ऐड के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। इसके बाद हम सब लिखेंगे, सब के वेरिएबल में ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद इसको कॉपी करके यहाँ पर डिस्प्ले करवा देंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज, सब के वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मल्टी इज इक्वल टू ए स्टैरिक बी, या ए मल्टीप्लाई बाय बी। प्रोग्रामिंग C++ में हम या कंप्यूटर में हम मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैरिक को यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू मल्टी के वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे, और फिर उसके बाद डिवीज़न को कैलकुलेट करेंगे ए स्लैश बी, और फिर उसके बाद डिवीज़न ऑफ ए डिफ की वैल्यू इसके बाद हम डिस्प्ले करवा देंगे। फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे रिमाइंडर, और उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे ए परसेंटेज बी, और इसको असाइन कर देंगे रेम्ड के वेरिएबल में, और फिर उसमें हम यहाँ पर ऐसे डिस्प्ले करवाएंगे रिमाइंडर ऑफ मॉडुलस डिवीजन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम रेम्ड की वैल्यू डिस्प्ले करवा देंगे, और फिर उसके बाद आपका
मेन का फंक्शन रिटर्न करेगा 0 और सक्सेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम सेव करते हैं और कंपाइल करने के बाद देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। कोई एरर नहीं है, ना ही कोई वार्निंग है। अब हम इसको रन करते हैं यहाँ पर। ये आउटपुट स्क्रीन पर हमारा इसका आउटपुट है। इसमें हम सबसे पहले ए की वैल्यू देते हैं 15 और फिर बी की वैल्यू 10 और इसने कैलकुलेट कर दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 25, a माइनस बी यानी 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 150 और 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1। रिमाइंडर और मॉडुलस ऑफ 15 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू 5। इसने कैलकुलेट किया। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एग्जाम्पल के साथ प्रोग्राम डेफ सी प्लस प्लस की एक प्रोग्राम के साथ हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।